यूं तो प्रयागराज महाकुंभ में रोज लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अभी तक के फिगर की बात करी जाए तो तकरीबन 53 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये डेटा कैसे कैलकुलेट होता है, जो रोज फिगर्स सरकार द्वारा ऑफर किए जाते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में, और यहाँ पर पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है, यहीं से जो डेटा है ये डैशबोर्ड से कलेक्ट करके शेयर किया जाता है किसी एजेंसी को, जिसके बाद ये कैलकुलेशन होता है और ये फिगर्स सामने आते हैं। कैसे काम करता है पूरा ये सिस्टम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के चीफ अमित कुमार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। ये जो फिगर्स हम थोड़ी देर में देखते हैं, एक बुलेटिन रिलीज़ होता है कि अभी तक 55-60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया, अभी तक 53 करोड़ का फिगर है। ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है? ये एक एजेंसी है, आउटसोर्स्ड एजेंसी है, जो कि ये एल्गोरिदम्स लगा करके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा करके इसको कैलकुलेट करती है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये एआई पर आधारित डैशबोर्ड है, और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है, जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं। तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज़ की जाती हैं। एआई की आपने बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अपने आप में एक बहुत वास्ट सेगमेंट है। स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए, मैं स्क्रीन के ज़रिए आप चाहूँगा कि आप एक बार समझाने पाएँ कि इसमें डैशबोर्ड में क्या आपके सामने कैलकुलेशंस आ रहे हैं, क्या नंबर्स आ रहे हैं जो उस एजेंसी से शेयर करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट टॉप जो कार्ड है वहाँ पर क्राउड डेंसिटी को कैलकुलेट किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से, और जो टॉप राइट में जो कार्ड है उसमें पार्किंग का स्टेटस वह भी एआई के माध्यम से ही कैलकुलेट किया जाता है। और लेफ़्ट बॉटम में जो कार्ड है वो लोगों के फ़्लो का, जो क्राउड का फ़्लो है उसको इंगित करता है। और राइट में फिर कुछ अलर्ट्स हैं जो कि जिन पे कि हम एक्ट अपॉन करते हैं, जिस पे हम ग्राउंड टीम्स को इंटरवीन करने के लिए यहाँ से निर्देशित करते हैं। तो यही डेटा जो है वो एजेंसी के साथ मतलब इसको शेयर किया जाता है। कितनी देर में इसको आप शेयर करते हैं? ये तो रियल टाइम बेसिस पे उनके साथ डायरेक्टली शेयर होता रहता है। तो उस पर आधारित कुछ उनके स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, उनके एल्गोरिदम्स हैं, जिसको कि वो इस्तेमाल करके यहाँ से सैम्पलिंग करते हैं। यदि मैं आपको इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो यहाँ से सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद जो क्राउड डेंसिटी और अन्य जो ये पैरामीटर्स हैं, इनको उस एल्गोरिदम में फीड किया जाता है, और फिर उससे स्टैटिस्टिकली वो जो हेड काउंट है वो कैलकुलेट करके रिलीज़ किया जाता है। जैसे आपने मेंशन किया कि एक आउटसोर्स एजेंसी है जिसको आप डेटा शेयर करते हैं और वो पूरा कैलकुलेशन करती है, क्या इसमें फेशियल रिकग्निशन कैमरास जो हैं उनकी मदद से ली जाती है, उन्हीं के बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन? जो फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास हैं उनकी भी मदद ली जाती है, वो केवल उन पर ही आधारित नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन हाँ, उससे ज़रूर इस जो कैलकुलेशंस को परिष्कृत किया जाता है, और कई पैरामीटर्स उससे भी कैलकुलेट होते हैं, जैसे कि टर्न अराउंड टाइम इत्यादि। तो यद्यपि यह एजेंसी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, पर फिर भी जो है इसको हम लोग अपने जो इंटरवेंशंस हैं, पुलिस इंटरवेंशंस हैं, पुलिस को कहाँ पर क्राउड को डिस्पर्स करना है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्या जो लोग आ रहे हैं उनकी डेटा, उनकी कहीं टिकट्स या उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसको भी अकाउंट में लिया जाता है कैलकुलेशन की? अभी तो इसमें उस तरीके का, क्योंकि ये एक पहला एआई का प्रयोग है, वो भी इस स्तर पे है। तो अभी जो क्राउड कैलकुलेशन है उसमें उसको पूर्णतः अभी तक समाहित नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से हम और एआई मॉडल्स की लर्निंग हो रही है, और इस महाकुंभ में जो लर्निंग हुई है, तो फिर इसको आगे आने वाले जो भी आयोजन होंगे उसमें ज़रूर उपयोग में लाया जाएगा, और साथ ही और ज़्यादा इसको एक ग्रैंड स्केल पे लाया जाएगा, और बेटर यूज़ इसमें इसको किया जाएगा। जैसा आपने मेंशन किया कि फेशियल रिकग्निशन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पैरामीटर है इसमें, इसको कैलकुलेट करने का। अगर कोई व्यक्ति दोबारा आ रहा है, जैसे हम लोगों ने बात करी, कई लोग 3 बार कुंभ नहाने आ रहे हैं, कई लोग 2 बार कुंभ नहाने आ रहे हैं, तो क्या उसको ये दोबारा कैलकुलेट करके फिगर ऐड करता है? उसको कैसे ये जानकारी मिलती है? देखिए, मुख्यतः 3 तरीके के जो क्राउड रिलेटेड पैरामीटर्स हैं जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं, वो है स्नान कितने किए गए, और मेले में हेड काउंट कितना है, यानी कि कितने व्यक्ति मेला परिसर में मौजूद हैं। और तो जो व्यक्ति मान लीजिए 2 बार आए हैं, तो वो उसमें 2 बार गिने जाएंगे, क्योंकि वो उसमें
हेड काउंट का यही इसी आधार पे हेड काउंट किया गया है कि जितने लोग आए हैं तो उतने गिने जाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति 2 दिन लगातार आया है या 3 दिन आया है तो उसको 3 बार उसमें गिना जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से यदि एक स्नैपशॉट लिया जाता है मेले का, जो इस समय की अगर फिगर हम निकालना चाहें तो वह केवल एक ही बार की आएगी। तो ये अलग अलग पैरामीटर अलग अलग तरीके से गिनती करते हैं और इन्हीं को ही आपस में क्रॉस को रिलेट करके फाइनली एक फिगर दी जाती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये पूरा क्राउड कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है वो होता है। पीछे अगर आप मेरे स्क्रीन देखेंगे तो ये मेन स्क्रीन है, इसे डैशबोर्ड बोल लिया जाए, और एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स, कितना फुटफॉल है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग कैमरा पे कैप्चर हुए हैं। राइट साइड में देखेंगे तो पार्किंग से लेकर तमाम चीज़ें इस डैशबोर्ड में जो डेटा है उसको यहाँ पे सम्मिलित करके रियल टाइम पे शेयर किया जाता है एजेंसी के साथ, जो एक फिगर जो है डेटा है रिलीज़ करती है, जो ये बताता है कि कितने श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया। जो लोग श्रद्धालु 1 या 2 या 3 बार आ रहे हैं उनकी गिनती दोबारा की जाती है, क्योंकि फ़िलहाल जो स्पेसिफिकेशन है फेशियल रिकग्निशन की सॉफ्टवेयर में उस लेवल पर नहीं है। बट जो बेस्ट पॉसिबल साधन मौजूद हैं, डेटा टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसका सहारा यहाँ पर क्राउड कैलकुलेशन के लिए किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।